इंडिया बिल्कुल लेंगे। इंडिया भी मुसलमानों का ही है। आप टेंशन ना लें। पूरा ड्रामा देखा है, अभी हम तीसरे सीज़न पर पहुंचे हुए हैं और इसके 5 से 6 सीज़न हम सब देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मोइन ज़ुबैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोइन ज़ुबैर। व्यूवर्स, पाकिस्तान में अर्तगल गाज़ी ड्रामा जब से आया उसके बाद से लेकर इसके शहर में हर पाकिस्तानी इस वक्त मुब्तला है और तुर्की की कास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब पाकिस्तान आए। तो फ़िलहाल कास्ट तो नहीं पहुंची, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने तुर्की भाइयों से मोहब्बत का इजहार करते हुए मुजस्मे जो हैं वो नस्ब करना शुरू कर दी हैं। तो आप पहले वो मुजस्मा तो देखें कि अर्तगल गाज़ी का मुजस्मा बड़ी खूबसूरती से एक सोसाइटी की इंतज़ामिया की जानिब से नस्ब किया गया है और एक ख़ास पैगाम दिया गया है। क्या पैगाम है, सोसाइटी के चेयरमैन से जानते हैं। शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, क्या पैगाम दिया है? बड़ा खूबसूरत मुजस्मा आपने नस्ब किया है, 2 मुजस्मे नस्ब किए हैं, खुसूसी पैगाम है कोई इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मुजस्मा लगाया गया है ये उस शख्स की याद है जिस शख्स ने सल्तनत असमानिया की बुनियाद रखी। और उसमें दूसरी जो चीज़ है, उसने दुनिया को एक यकजहती का मुसलमानों को पैगाम दिया। ये उस ख़ानदान और उस कबीले के थे कि जो पूरा का पूरा कबीला बिखरा हुआ था और उसके वालिद ने उस कबीले को इकट्ठा किया और अपने बेटे के हाथ में जो है ना बाग दौड़ संभाली। अच्छा, वो अगर दौर देखें और पाकिस्तान का मौजूदा इस हालात देखें, हम इस मुजस्मे की और इस किरदार की जो है वो काफ़ी अहमियत है। कोई आपने कुछ जहन में पैगाम रखा था कि मैंने क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देना है, या हमारे जो हमसाए जो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनको कोई पैगाम देना है? कोई पैगाम, कोई जहन में पॉइंट था, प्लान था कि क्यों आपने नस्ब किया ये मुजस्मा? ये बड़ी सादा सी बात है कि हमें जब उसकी हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं ना, तो उसी से हमें एक सबक और एक पैगाम मिलता है कि देखें, दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमान से बड़ी नहीं है। और मुसलमान जब देखें, मुसलमानों की हिस्ट्री देखें कि जब मुसलमान अपने असूल पे और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक किसी चीज़ की ठान लेता है तो फिर उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहरती। इसी चीज़ को, ये आपका पैगाम हमसायों को भी है, यानी कि इंडिया और जो भी दरअंदाजी दुश्मन कर रहे हैं हमारे बॉर्डर पर, उनको भी पैगाम है? और देखें, कुछ हमारे हमसायों के, मैं कमेंट पढ़ रहा था जब ये ड्रामा चल रहा था, तो वो बड़े पाकिस्तान के बारे में, इसकी मकबूलियत पे बहुत बड़े जो है ना यानी बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये पाकिस्तान ना ये वो। देखें, हम पूरी दुनिया के जहाँ भी कोई मुसलमान है, हमारी मुसलमानों की कोई हदूद ही नहीं है। हमारा मुसलमानों का ईमान एक, अल्लाह एक, नबी एक। तो इस तरह दुनिया के किसी भी जगह पे कोई मुसलमान जो बैठा है वो हमारा एक भाई है और हमारा एक ही मुल्क है। आप वो इंडिया वाले, सुना है आपको, आपके इस मुजस्मे को देखकर वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो इंडियन भाइयों के लिए भी कोई पैगाम दे दें। इंडियन भाई जो हैं वो अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। देखें, उनको जो मुसलमानों की ताकत का जिस दिन पूरा पता चल गया ना, आपको याद होगा आज से कई साल पहले जनरल ज़ियाउल हक ने उनको एक पैगाम दिया था। और वो पैगाम पता क्या था? वो पैगाम ये था, दिल्ली एयरपोर्ट पर जाके क्रिकेट के मैच के बहाने जनरल ज़ियाउल हक साहब गए। ये लिखते भी उनके अपने जो राजीव गांधी के जो साथ थे ना, उन्हीं का ये अपनी किताब में बयान है कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये हिंदुस्तान, इस्लामी मुल्क तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन एक याद रखना, पाकिस्तान रहे या ना रहे, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये अर्तगल कहाँ तक जा सकता है? ये अर्तगल एक लहर है, एक किरदार है और एक आवाज़ है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के को एक पैगाम और एक ताकत बख्शता है कि दुनिया की कोई ताकत उस वक़्त खड़ी नहीं होती जब मुसलमान अपने आए पे आ जाएं। और मुसलमानों की ताकत का असल राज जो है वो हमारा एक अल्लाह पे ईमान और ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान, कि जब अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है कि दुनिया की किसी ताकत को मानते ही नहीं है सिवाय एक रब की ताकत के। अच्छा, इंडिया जो तुर्की में जिन्होंने जिस कास्ट ने अर्तगल गाज़ी किरदार अदा किए, जिस ड्रामे में कास्ट थी, वो जब पाकिस्तान आएगी आपकी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ पर इस सोसाइटी का दौरा करें और ये मुजस्मा देखें आगे? बिल्कुल जी, हमारी बहुत ख्वाहिश होगी कि वो हमारी सोसाइटी में आएँ और वो ये मुजस्मा आके देखें।
सोसाइटी चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी है, कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताओ कि जब अर्तुगरुल गाजी का किरदार आप देखें तो उसका मकसद ये होता है कि वो एक्सपैंड करता है, अपनी जगह जो है वो कब्ज़ा करता है, जगह अपने पास रखता है। तो ये मरगज़ार कॉलोनी तो पहुँच चुका है मुजस्मा, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? ये अब एक लहर शुरू हुई है। ये इंशाल्लाह ताला ये आगाज़ है जो कि मरगज़ार सोसाइटी से हुआ है। ये इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम मुत्तहिद हो के इंशाल्लाह एक दिन वो वक्त दूर नहीं है जब खिलाफत उस्मानिया जैसी एक अजीमुशान खिलाफत दोबारा इस दुनिया में रूनुमा होगी इंशाल्लाह। कौन से एरियाज़ होंगे उसमें, कौन से? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये जो बेसिकली खिलाफत उस्मानिया थी भाईजान, उसमें क्रोशिया, यूरोप, उंदलस, पूरी दुनिया में कई, उसके बाद अपना स्पेन, ये सारे जो यूरोपियन मुल्क हैं ये सारे खिलाफत उस्मानिया में थे। ये एक अजीमुशान किस्म की जो अपना खिलाफत है दोबारा कायम होगी, जिसमें एशिया, जिसमें जो है इंडिया भी आप लेंगे? इंडिया बिल्कुल लेंगे। इंडिया भी मुसलमानों का ही है, आप टेंशन ना लें। देखा नहीं आपने किस तरह उन्होंने प्रोपोगंडा किया है कि वो इंडिया के लोग अभी भी जो है हर जगह पे यही बयान दे रहे हैं कि जी तुर्की के साथ ये मामला, पहले आपका चाइना जिसके साथ मामला थे, अब आपने तुर्की को ये अपना सब कुछ बना लिया, बाप बना लिया, कहते फिर हैं। एक वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला, यहाँ से ही पाकिस्तान की धरती से ही कोई ऐसा मर्द मैदान उठेगा जो कि इंशाल्लाह ताला खिलाफत उस्मानिया की दोबारा बुनियाद रखेगा। ठीक है, चलें, लोग इस मुजस्मे को देखकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और यकीनन ये मुजस्मा बहादुरी की अलामत है। और ये मुजस्मा जो है तकरीबन 2 मुजस्मे नस्ब किए गए हैं और इस मुजस्मे को देखने के लिए दूर दराज से लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।